जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदनान भट्ट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल AB स्पोर्ट्स। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं पैनल में शहजाद मलिक साहब और जवेद बेग साहब। मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। शहजाद मलिक साहब एक वसी तजुर्बा रखते हैं खेलों की दुनिया में, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाक भारत मैच में तो जो हुआ सो हुआ, उससे पहले जो अमेरिका में हुआ और आज जो इंडिया कर रहा है हमारे साथ, तो ये सारी एक मोनोपली लगती है। बेग साहब 2 दिन नहीं आए पाकिस्तान की हार के बाद, तो हमने भी कहा था कि जब बेग साहब आएंगे तो तभी मैच रखेंगे, क्योंकि तभी हम प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि बेग साहब ने बड़े बुलंदोबाग दावे किए थे मैच से 1 दिन पहले कि जी पाकिस्तान को कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती, इंडिया से पाकिस्तान जीता हुआ है। पता नहीं कौन सी इनविजिबल पावर्स नज़र आ रही थी बेग साहब को उस दिन। तो आज पहले मलिक साहब मैं जवेद साहब से ही शुरू कर लूँ। उन्हीं से शुरू करें जिनको इनविजिबल पावर्स नज़र आ रही थी, हाँ, उन्हीं से शुरू करें। हाँ, तो मैं ज़रा बेग साहब से पहले हालचाल पूछ लूँ कि वो इनविजिबल पावर कहाँ गई बेग साहब आप उस दिन, क्योंकि बज़िद थे कि पाकिस्तान जीतेगा। मैं पूछ के थक गया कि आखिर वो कौन सा तरीक़ाकार है, कौन सी जादू की छड़ी है पाकिस्तान के पास जो इंडिया के ख़िलाफ़ हम वो कौन सी तोप या कौन सी तलवार का इस्तेमाल करेंगे और हम जीत जाएंगे। आपने उस दिन बताया नहीं था, तो आज आप लूज़ कर गई आपकी टीम, तो बताएँ क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। यार मैं जो उस दिन बोल रहा था ना, मैं अपने दिल की आवाज़, बल्कि सारे जितने भी पाकिस्तानी सबकी आवाज़ बोल रहा था मैं। बेग साहब को खुदा का हो करे यार, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी होती हैं। अपने दिल की आवाज़, पाकिस्तान की आवाज़ बोल रहे थे यार। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको अपने दिल की आवाज़ को कभी कभी दबाना पड़ता है। हुब्बुल वतनी में शायद बोल रहे थे। हुब्बुल वतन हम भी हैं, लेकिन रियलिटी ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए बेग साहब। ग्राउंड रियलिटी थी वो दोनों के लिए थी ना, सिर्फ रोना नहीं है, अब आपने बताना है। यार जो सूरतें, जो हाल हुआ है ना उस 2 दिन मेरा, मैं यकीन करें कमरे से नहीं निकला। मैं शुक्र है आप यहाँ पर आ गए हैं। अब आप ये बताएं कि हमें आपने कैसे सेटिस्फाई करना है, क्या तरीका था। दिल की बात, आप मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, लेकिन बन नहीं सकता। ग्राउंड रियलिटी यही है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि ग्राउंड रियलिटी क्या है आपके पास, कि आप उस दिन कह रहे थे। यार अदनान, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम अमेरिका से मैच आ रहे हैं ना सुपर ओवर में, उसके बाद मेरा दिल कह रहा था कि इन्होंने अपने आप को इतना बूस्ट अप कर लिया है कि यार ये जो हमें मैच नहीं हारना चाहिए था, हम हार गए। ये मैं भी होता ना, मैं भी जब होता, मैं एक आसान हरीफ से मैच हार जाता और हारने के बाद मेरा अगला मैच जो होता, तो मैं कहता कि मैंने अपनी पूरी जान लगा के, मैंने बूस्ट अप होके मैंने ये मैच लाजमी जीतना है। वर्ल्ड कप में रहने के लिए ये मैच जीतना है, पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए ये मैच जीतना है, और जो हमने गलतियां की उस गलतियों को ठीक करने के लिए ये मैच जीतना है। ये कुछ चीज़ें थी, ये अफेक्ट जिसकी वजह से मैं ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था। लेकिन मुझे क्या पता कि ये तो गेम ही कुछ और है। हालांकि मुझे पता, हमारी आपकी बहस होती रहती है कि ये धंधा है पर गंदा है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें, जय शाह के बयान थे और काफ़ी चीज़ें थी जो इंडियन वालों को पहले से पता था। वो चीज़ें वो बस मिस कर गए। लेकिन हम बींगे पाकिस्तानी, मैं अपने दिल की आवाज़ उस दिन बता रहा था। मुझे पता नहीं क्यों इतना कॉन्फिडेंस था कि ये हम मैच जीतेंगे। मैं इसलिए इतना जोर लगा रहा था। आप शायद आप एज ए क्रिकेटर, आप एज ए तजिया नगार उस चीज़ को समझ रहे थे, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी पाकिस्तान मैच जीते। जी, ये बेग साहब ने बता दिया कि ये बेग साहब की ख्वाहिश थी। तो मलिक साहब, ख्वाहिशों से अगर जीता जाता तो फिर तो हम घर बैठे हुए वर्ल्ड कप जीत लेते। बेग साहब कल्ले थोड़ी दी ख्वाहिश नहीं सी, पूरी कौम दी ख्वाहिश सी। और ये ख्वाहिशों से मैच नहीं जीते जाते, जो जिस तरह के भट्ट साहब कह रहे हैं कि अगर ख्वाहिशों से मैच जीते जाते तो घर बैठे हम लोग वर्ल्ड कप भी जीत जाते। तो ये कोई बात नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ जो मैंने पहले बात की है वो देखनी चाहिए। आपसे 119 रन्स नहीं चेज़ हुए, और आप कनाडा के ख़िलाफ़ मैच देखें, आपसे जो है वो 100 रन्स आप 17 ओवर में जाके बना रहे हैं यार। कनाडा के खिलाफ भी हमारा अपना रन रेट बेहतर कर सकते थे अगर हम 13.5 ओवर्स में वो 107 स्कोर जो है वो चेज़ कर लेते। खैर, अब बात आते हैं फिर उसी इंडिया भारत के मैच की। तो मुझे ना एक बात खटक रही है मलिक साहब, वो बात ये खटक रही है कि जय शाह को, उसके बयान को हम ऐसे ही हवा में उड़ा रहे थे
कि यार जय शाह क्या ठेकेदार है क्रिकेट का, उसे क्या पता हो क्रिकेट के अली बे का या फलान या टमकान। तो आज उसकी जो प्रेडिक्शन थी वो मुझे साफ नज़र आ रही है। तो वो प्रेडिक्शन उसने ऐसे ही नहीं की थी, वो उसमें कोई रियलिटी है या कि ये कोई स्क्रिप्टेड क्रिकेट हो रही है, ये हो क्या रहा है? जी बिल्कुल वो ठेकेदार है, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल नहीं है, ये बेग साहब के अल्फाज हैं कि ये इंडियन क्रिकेट कौंसिल है, क्योंकि पूरी दुनिया की क्रिकेट को चला ही इंडिया रहा है। तमाम स्पॉन्सर्स जो हैं वो इंडिया के हैं। पाकिस्तान से इंडिया क्रिकेट क्यों नहीं खेलता, उसकी वजह ये है कि इंडियन स्पॉन्सर्स ने क्लियरली कई साल पहले से ये कह रखा है बीसीसीआई को कि अगर पाकिस्तान के साथ आप बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे तो हम अपना हाथ उठा लेंगे, यानी कि हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे। और इस वक्त आईसीसी जो है वो चल ही इंडियन स्पॉन्सर के ऊपर रही है। तो इसका मतलब यही समझ आता है कि जय शाह ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था और शायद ये स्क्रिप्टेड हो। तो फिर ये इतना क्या कहते हैं, इतना मेला लगाने की क्या ज़रूरत होती है भाई? वैसे ही इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को आप चीज़ें बांट दिया करें, कप बांट दिया करें, बाड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो इतना मेला लगाने की क्या ज़रूरत है? लोगों को बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत है? जी 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 बिग 3 भी इसीलिए बनाया गया था, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था और वो बिग 3 जो है वो उसने स्टैंड नहीं किया। तो बिग 3 वही आपने जो व्हाट्सअप जो बात की है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, ये बिग 3 था, ठीक है ना। लेकिन वो पाकिस्तान के जो उसने स्टैंड लिया था उसके ऊपर वो उसके बाद वो बन नहीं सका, तो वो यही चीज़ थी। तो ये अब ये सब स्क्रिप्टेड है, नज़र तो यही आ रहा है। जी बेग साहब क्या कहेंगे, अगर इस तरह के मैचेस करवाने हैं या स्क्रिप्टेड मैचेस करवाने हैं, या आपने किसी और की आपको अच्छी इजारादारी नहीं लगती, वो खेल के भी आगे आना चाह रहा है तो आप उसको भी हरवा देते हैं, तो फिर भी इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए रहने दिया करें। कब इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, इतना मेला सजाने की लोगों को? देखिए ना, मैं अदनान आप फैक्शन फिगर के साथ बात करूँगा, आप एग्री करें या ना करें। पहली बात, आप कहते हैं ना ये धंधा है पर गंदा है, ये खेल के साथ खिलवाड़ है। इसको इसके बैकग्राउंड में जाया जाए ना, तो मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। जो टीमें एज ए क्रिकेट खेलती हैं वो इसमें शामिल नहीं हुई। उनके मैच कहाँ रखे गए? जहाँ पे 180 स्कोर हो रहा है, जहाँ पे 200 स्कोर हो रहा है, वो कर रही हैं, खेल रही हैं। जो टीमें इसमें हिस्सेदार बनती हैं कि ये बांदर किला हम खेलेंगी, उन टीमों के मैच ऐसी ग्राउंडों में हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ताकि मौका मिल जाए कि यार विकेट ऐसी है वैसी है, कोई भी टीम हुआ है। वही ना, मैं इस ऑस्ट्रेलिया ने मारा ना इंग्लैंड को 200 मारा है ना, तो वो ग्राउंड्स कहाँ हैं? वहाँ पे इन टीमों को क्यों नहीं ले जाया गया? ठीक है, मैं कह ना इस टीम में जो हिस्सेदार बनता है ना कि भाई इस धंधे में जो हिस्सेदार, हाँ, इस धंधे में जो हिस्सेदार बनता है कि भाई मैं भी अपना मुंह काला करने को तैयार हूँ, तो उसको कहते हैं आ जाओ, फिर आप इसी लाइन में आ जाओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अमेरिका ने जब कहा कि भाई हम अपने मुल्क में वर्ल्ड कप करवा रहे हैं तो हमारी टीम को फेम तो मिलना चाहिए ना। सपोज इस टीम को, क्रिकेट को जहाँ लॉन्च हम कर रहे हैं तो हमें कम से कम इतना तो दें कि सुपर 8 तक तो लेके जाए। तो उन्होंने कहा भाई, अमेरिका ने लेके जाना है। अमेरिका ने कहा कि हमारी टीम को सुपर 8 तक लेके जाए। किसको कहा? अमेरिका ने, जिसको भी कहा। अब सुने, उन्होंने कहा भाई फिर इस पे ना पैसा लगेगा। तो उन्होंने कहा जी पैसे की क्या बात है, हम तो पहले ही डॉलर हमारा इतना ऊपर जा रहा है अब हर मुल्क में, तो हम तो लगाएं पैसा फेंक तमाशा दिखाओ। अच्छा, बेग साहब की एक नई थ्योरी आ गई है जी, अमेरिका ने पैसे दे के मैच खरीदे हैं, जो भी ये, खैर मैं इन बातों को नहीं मानता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है। अपनी टीम कोलैप्स कर गई है भाईजान। बेग साहब छोड़ दें, नहीं ऐसी बातें ना करें। ग्राउंड नहीं है यार, आप वहाँ वर्ल्ड कप कैसे करवा सकती हैं? ओ तो भाईजान ये पहले आपने कहना था आईसीसी, अब अगर वो इन हो रही है, क्रिकेट की ग्राउंड नहीं है तो और क्या है? बट साहब ये जो पिचेस हैं जो बेग साहब बात कर रहे हैं, ये जो पिचेस हैं ये कहाँ से आई हैं? कौन सी पिचेस हैं? ऑस्ट्रेलिया की। ये ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप पिन पिचेस हैं, जो साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2 ड्रॉप पिन पिचेस पाकिस्तान में भी आएंगी। ये वही पिचेस हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं?
हाँ तो वो ठीक है ना, अब अपनी हमारी क्रिकेट इतनी पीछे रह गई है, हम लेटेस्ट क्रिकेट से मुतारफ नहीं हो रहे। भाईजान आप बयान सुन लेना अपने अपने साबका प्लेयर्स के, जो बड़े आपके बड़े प्लेयर हैं, वो बता रहे हैं कि हम क्रिकेट में इतना पीछे रह गए हैं कि हम आने वाली नई क्रिकेट से मुतारफ ही नहीं है। तो ये उसका खमियाजा है। ये सारी मुल्क दुश्मन में बातें होती है। टॉप पे हक की थी हमारी, कितने वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा हमने जीते हुए हैं, ट्रफ चेंज की गई। अब अच्छा आप मुझे बता दें, अगर ये सारा कुछ चेंज हुआ, अगर ये सारा कुछ चेंज हुआ, कह रहा हूं आपकी क्रिकेट भी जा रही है, बाय बाय टाटा। अच्छा जी। बट साहब ये जो बात करें कि अमेरिका ने जो है वो ये अपने मुल्क में करवाया है और अमेरिका जो है वो नई गेम में एंटर हो रहा है और उन्होंने पैसे दे के या इन्फ्लुएंस यूज़ करके डॉलर इतना ऊंचा जा रहा है, बेग साहब का ये फरमाना है कि वो आगे आ रहे हैं, सुपर 8 में आ रहे हैं। ये बात नहीं है। पाकिस्तान और भारत का मैच जहाँ कहीं भी हो, वो जो है वो पूरे इवेंट का जो है वो एक मैच जो है वो ख़र्चा पूरा कर जाता है। और इस मैच में लाखों रुपए की टिकट, 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए की टिकट बिकी है और लोगों ने ख़रीदी है। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने इस एक मैच से, वो चाहे किसी की जीत हो किसी की हार हो, इस मैच से उन्होंने वो अपना ख़र्चा पूरा कर लिया है। मेरे ख्याल से मलिक साहब, खर्चे पूरे करने की बात होती ना, तो ये पाकिस्तान के 3 मैच हो सकते हैं इंडिया के साथ। एक इस पूल में होगा, फिर सुपर 8 में होगा, फिर आगे कई बड़ी टीम में भी हो सकता था। ये खर्चे पूरे नहीं होते। मैं आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता हूँ आपको, ठीक है। 2 दिन में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का गधा भी कोई कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं ना वर्ल्ड पे, तो हमारे जो दुश्मन है, जो हमारे आसपास बैठे होते हैं, उनका कहते हैं कि गधे को ज़ेब्रा बना दो, जैसे इसकी पूंछल काट दो, ऐसे होता है। ये मिसाल दी, एग्जांपल दी है। हमारी टीम के मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमर दुनिया को चीरते हुए जा रहे थे, विकेटें गिराते जा रहे थे, कोई उसके मुकाबले में नहीं आ रहा था। उनको उन्होंने किस केस में फंसाया, खत्म कर दी क्रिकेट। तो क्यों आते हैं इस ट्रैप में? ये आप किधर ले गए बात को? बेग साहब ओ चूचे सन, हाँ, ये ट्रैप में क्यों फंसते हैं? नहीं ये बात ना करें आप, ये आप बड़ी फजूल बात कर। आपको जब पता है कि आगे खाई है, मैं इसमें गिर जाऊंगा, मेरा नुकसान होगा, तो आप जाएंगे? आप बेग साहब फजूल बात कर रहे हैं, आप बड़ी फजूल बात कर रहे हैं। मैं इसकी दलील ले, मैं दलील देता हूँ पूरी, ठीक है। उनको नाकाम किया गया, उसके बाद हमारी हॉकी खत्म की गई, हमारी क्रिकेट का भी वो यही हाल करने जा रहे हैं। अब इसकी वजह सुने, रीज़न बताएं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, जो मेन स्पॉन्सर है, कब से है? नाम ले दूं मैं ना, पेप्सी। पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई और बड़ा स्पॉन्सर आया? बताओ। पाकिस्तान में और कोई ब्रांड ही नहीं है, तो आने कहां से है? क्यों नहीं आया? वो इतने पैसे आज तक कज़ाफ़ी स्टेडियम के पोल्स पे किसके बोर्ड लगे हुए हैं? जैज़ के लगे हुए हैं। पाकिस्तान में, हाँ, जैज़ के लगे हुए, क्यों नहीं लगे हुए? माशियत इतनी अच्छी नहीं है कि इंडियन, देखें जितनी भी क्रिकेट टीम है ना, आप ट्रैक चेंज कर चुके हैं बेग साहब। पैसे की बात नहीं है, अपने आप को भी ठीक करें ना। आप इतने अच्छे प्लेयर हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी है, तो इसका मतलब आप बिकाऊ भी हैं भाई। ये कहने का मतलब है आपका? बता रहा हूँ, ये जो मैच नहीं, आप इतने अच्छे हैं ना, जब तक आप बिकाऊ नहीं है तो आपको कौन खरीद सकता है? आप खुद बिकाऊ हैं। ये जो 2 मैच हमारे हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप खुद बिकाऊ होंगे तो आप बिकेंगे भाईजान। ये 2 मैच है ना, आप भाईजान, आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो जाएं या जितने मर्जी निकम्मे प्लेयर हो, जब तक आपके ऊपर पैसे लग जाएंगे ना, अगर आप नहीं बिकेंगे तो नहीं बिकेंगे। पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। मैं बता रहा हूँ, ये 2 मैच रहे हैं, यूएसए और इंडिया वाला। कई लोगों ने अपना फ्यूचर तबाह करके, अपना कैरियर तबाह करके अपना फ्यूचर बना लिया है। अब क्रिकेट जाए पहाड़ में, नाम ले, बाय बाय टाटा, नाम समझ, सामने देखा है यार, सामने देखा है कौन बॉलें बीट कर रहा है क्रीज पे खड़ा होके, कौन एक्स्ट्रा स्कोर दे रहा है, सामने देखा है। अच्छा चले, ये बात ना अब किसी और तरफ चली जाएगी। मुझे ये बताएं, अनाउंसमेंट की है बहुत बड़ी, इंडिया की हार के बाद से अनाउंस किया हुआ है नकवी साहब ने, चेयरमैन पीसीबी साहब ने, एक बिग सर्जरी की। तो इस बिग सर्जरी से क्या पाकिस्तान की टीम ठीक हो जाएगी, या कोई ये भी वैसे ही होगा जो 70 सालों से देखते आ रहे हैं, कमेटियां बनी और कमेटियां वाली माई निकल गई? फिर मेरा नहीं ख्याल बिग सर्जरी होगी, और बिग सर्जरी से जो है वो टीम ठीक हो जाएगी। और जो दूसरे नंबर पे आप अगर बात कहें कि तो
सबको पता है कि जो 4-5 प्लेयर्स जो हैं जिनका आखिरी वर्ल्ड कप है, वो सबको पता है उनके नाम का कि वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, तो ये बिग सर्जरी में वो उनके नरके में आ जाएंगे, ठीक है ना। वो उसको कहेंगे जी बिग सर्जरी हमने कर दी, निकाल दी हैं। और डोमेस्टिक में इतने अच्छे ये मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहता था। मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी है या हमारा डोमेस्टिक कल्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसमें बैक पे कुछ भी नहीं है। जो हमने रिटायर्ड प्लेयर जो थे, जो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके थे, उनको इकट्ठा किया और एक टीम बनाई और भेज दी। क्या हमारे पास प्लेयर नहीं है? डोमेस्टिक क्रिकेट ये प्लेयर हमारे खेलते नहीं हैं, इनको लीगें खेलने की पड़ी होती है कि हम लीगें खेलें और जाके डॉलर्स कमाएं। और डोमेस्टिक क्रिकेट ये नहीं खेलते। डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेलते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है और बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर मौजूद हैं, क्यों नहीं उनको चांस दिया जाता? ये बार बार 2-3 प्लेयर्स को ये इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में जो है वो रिटायरमेंट वापस लें, वापस आएँ और वो वापस लेके आए। तो उन्होंने क्या किया, और एक खिलाड़ी को तो उन्होंने इंग्लैंड से ही उन्होंने रिलीज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी जाएँ जी, हमने आपको टीम में नहीं रखना, ठीक है, आप जाके काउंटी खेलें, पैसे बनाएं। तो ये तो हाल है यहाँ पे। जी बेग साहब, ये रिटायर्ड प्लेयरों के साथ जो टीम बनाई गई थी, क्या हमारे पास डोमेस्टिक में कुछ भी नहीं है कि हम टीम अच्छी बना सकें? आपने पिछला रौला देखा नहीं, क्या फड्डा पड़ा रहा है। उसके बाद जब हारिस राउफ साहब ने कहा ओ मैं भाई बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, अब मुझे ना कोई घर से बुलाने आए, मैंने टेस्ट क्रिकेट मैंने ये खेल टेस्ट खिलाओ। आमर ने क्रिकेट क्यों छोड़ी कि जी मैं अब टेस्ट के रेड बॉल नहीं खेल सकता। तो फिर ये भाई ये कहते हैं अगर आपने हमें लेके आना है, क्रिकेट में सिर्फ पैसे ही रह गए हैं और कुछ नहीं है, पाकिस्तान का नाम नहीं है। मैं यही तो बात मैं आप यही बात कर रहे हैं, लेकिन आप बात किसी और तरफ ले जाते हैं ना। आप बिकाऊ पे जब बात आती है ना, तो बिकाऊ आपके प्लेयर हैं तो फिर बिकते हैं। अगर आप ना बिके, पाकिस्तान के लिए तो खेल लें, आप ये बात ना करें। अगर ये पैसों के लिए खेलते हैं ना, वो अपनी चीजें बता दें। आप 22 करोड़ अवाम के जज्बात और दिलों के साथ ना खेलें। हाँ, असल बात ये है, आप पाकिस्तान के लिए खेलें। कौन खेलता है पाकिस्तान के लिए? यहाँ तो मैं कह रहा हूँ दौड़ लगी हुई है। हर चीज़ में बंदे कहते हैं, बंदा अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता, इंजीनियर नहीं बनाना चाहता, वो कोई साइंसदान नहीं बनाना चाहता, क्रिकेटर बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है? कि इसलिए कि जब ये क्रिकेट में टीवी पे आएगा तो ये माला माल दिन रात ऐसे कमाएगा, दोनों हाथों से पैसे इकट्ठे करेगा। और किस तरीके से करेगा? मैंने ये भी बात बताई कि पाकिस्तान में तो स्पॉन्सर ही नहीं है कि कोई आपको ये शर्ट दे दे ब्रांड के, दनान भट्ट साहब ये मेरी शर्ट आप पहन के घूमे, मैं आपको 50 लाख रुपया महीना देता हूँ। इस तरह का कोई ब्रांड नहीं है। ये बाकी सारी बहुत ब्रांड है। नहीं, ये जो बैट्समैन खेलते हैं वो स्टिकर लगा के खेलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं उनके। अच्छा पीका लस्सी वाला ब्रांड सिर्फ लस्सी मुफ्त में नहीं बेग साहब, मैं देखें, पीएसएल को नाकाम करने के लिए लोगों ने बड़ी कोशिशें की, बड़ा कुछ किया, लेकिन आखिरकार पीएसएल एक ब्रांड बना। उसमें भी तो ब्रांड है ही ना, उसमें भी तो पैसा आता है ना। इतना नहीं है जितने की हम जितना हमारा मुल्क है, जितनी हमारी मुआशत है, उसके हिसाब से हम बेहतरीन पीएसएल करवाते हैं। तो असल बात उनको जो आपके हीरो बन जाते हैं, उनको इस चीज़ पे लेक्चर दें कि आपको सिर्फ पाकिस्तान के नाम के लिए खेलना है। आप दाल रोटी खाएं, आप पानी पिए ठंडा। ये बात आप कहें ना, ये बात कहें, ये बात आप कहें, आप ये बात ना कहें कि हमारे पास कख भी नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन असल बात है इनकी नीयतें नहीं बढ़ रही। यस, जितना है उतने में रहने की, जितनी चादर उतने पाँव फुलाने की इनको आदत डालें। ये नहीं किसी क्रिकेटर को देखे कोई जहाज रख के बैठा हुआ है, जिस तरह दूसरे ममालिक के क्रिकेटर हैं, किसी के घर स्विमिंग पूलों वाले घर हैं। ये चीज़ें, ये जो ख्वाहिशात हैं ना, वे इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। अच्छा जी, ख्वाहिशात इंसान को गलत रास्ते पे ले जाती हैं। अब बात करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है दोनों से। मैं पूछना भी ये चाहूँगा कि आज इंडिया जिस तरह मैच खेल रहा है, या जिस तरह वो मैच अमेरिका का रन रेट ख़राब नहीं होने दे रहा, इससे क्या लगता है पाकिस्तान के कुछ इम्कान हैं कहीं भी किसी भी तरीके से कोई ऐसा जुगाड़ लग जाए कि पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जो आयरलैंड के ख़िलाफ़ है वो अच्छे मार्जिन से मारे और अमेरिका से रन रेट बेहतर कर सकता है, या कोई चांस बन सकता है सुपर 8 का? एक लफ्ज़ में जवाब दूँ? नहीं। डिटेल में दे दें ज़रा। डिटेल में नहीं दे सकता मैं, डिटेल में नहीं। जी बेग साहब, मलिक साहब ने तो नहीं कह दिया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं मलिक साहब से 2 लफ्ज़ ज़्यादा कह देता हूँ। इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके कोई ऐसे गिरने थोड़ी देता है, समझी मेरी बात? यानी कि बेग साहब कह रहे हैं कि अभी भी चांस हैं, अभी भी चांस हैं, बिल्डिंग खड़ी की है, थोड़ी देर लगेगी खाली होने में, लोगों को परेशानी, उम्मीद होगी कि शायद मैं छत पे चला जाऊं तो पतंग लूट लूं, अगर मैं पहुंच गया। दुआ करें कि बेग साहब की तबीयत ठीक रहे 3-4 दिन, ठीक है ना, तो वो हमारे प्रोग्राम में आके बैठ सकें। अच्छा, मेरी ना आप बात को गलत साबित करके आप ले गए अपनी तरफ, पाकिस्तान की तरफ। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ,
अच्छा जी, वो अमेरिका की बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान भी बाहर ही है, उनके मुताबिक भी नहीं ही है। मैं वाहिद मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान सुपर 8 में जाए। ख्वाहिश बट साहब सबकी है। मैं हाँ, अल्लाह करे कि अल्लाह करे ऐसा हो। शायद कोई इस तरह का कोई बेग साहब ने तो अब हाथ उठा लिए हैं ना। मैं इनविजिबल पावर से बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स एंड फिगर से बात कर रहा हूँ कि शायद अगर पाकिस्तान आयरलैंड को कोई 40-50-100 के अंदर आउट करके 8-10 ओवर में पूरा कर ले, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। आपने पिलाना था ना, आपने पानी पिलाना था ना, आपने जितनी उस दिन जितवा के बैठे हुए थे। मैंने पानी पिलाना था, मैंने हर चीज करनी थी। हाँ, तो आपने नहीं पिलाया। मेरे ख्याल आप गर्मी की वजह से खुद पानी पी गए। नहीं, गर्मी की पानी अब आपकी ख्वाहिश है, मैं इन पे मैं ख्वाहिश नहीं बता रहा, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर रहा हूँ। बेग साहब ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਧਰਨਾ ਹੈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਦੇਗ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿ ਲੂਣੇ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਪਾਕਿस्तानियों दी ये मिसालां ने। अच्छा जी नाजरीन, आपने सुनी बेग साहब तो बिल्कुल नाउमीद हैं, मलिक साहब ने भी नाउमीदी का इजहार किया कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। डैलस में हमारा आखिरी मैच है, और डैलस में नहीं, फ्लोरिडा में आखिरी मैच है, और वहाँ पे अगले दिनों में बारिशें ही बारिशें हैं, पूरा हफ्ता में थंडर स्टॉर्म वगैरह इस तरह की बारिशें हैं। तो अगर पाकिस्तान का मैच हो गया तो पाकिस्तान कोशिश तो करेगा, बाकी अल्लाह बेहतर जाने कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।